पहले दुनिया में दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे। हम लोगों की बातों को नीति गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। बहुत ही सम्मान के नजरिए से भारत को सारी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले की राजनीतिक पार्टियों को भी काम करते हुए आपने देखा है इस भारत में, और हम लोगों की सरकार को भी काम करते हुए भाजपा एनडीए की पीछे हाथ कर ले भाई, पहलवान पीछे हाथ कर ले। भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात यदि गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में खून झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति की है। मैंने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा, जब भी चुनाव आया, मैं आपको याद कराना चाहता हूं 2014 में भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे हम लोगों ने अक्षरशः अपने वादों को पूरा किया। उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। बार बार मोदी जी मुझसे यही कहते थे, राजनाथ जी आगे देख लीजिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई ऐसा वादा न हो जिस वादे को हम पूरा न करते। पहले चिंता की 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्षता कोई करेगा तो राजनाथ सिंह करेंगे। और 2024 में भी जब घोषणा पत्र बन रहा है तो उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री बराबर इस बात के लिए सजग है, जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया होना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि इस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। 370 जैसे जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहन भाइयों, आपने देखा कि हमने सरकार बनने के साथ चुटकी बजाकर आज सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लंबे समय से विदेशों में भी मेरा जाना होता है। दुनिया के कई देशों के बीच जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मुझे बोलने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। 2014 में अपनी सरकार बनने के पहले भी मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता, लेकिन भारत की बातों को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं सुनता। एक काम से सुनते थे, दूसरे काम से निकाल देते थे। आज आपको गौरव की अनुभूति होगी, आज भारत दुनिया के मंचों पर कोई बोलता है, सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत है क्या। पूर्व विधायक कल्याण चौधरी जी जो अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भी मुकुट पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक वासुदेव बाबा जी, ब्लॉक प्रमुख मनोज चौधरी जी, सभी से निवेदन है जी का स्वागत करेंगे। आइए आरएलडी की तरफ से संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे सभी कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ उनकी पूरी टीम। Money
हमारे जिलाध्यक्ष विकास चौहान कि वो माननीय मुख्य अतिथि हमारे गठबंधन दल की तरफ से माननीय जी का स्वागत करेंगे। ईशान जी हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री संजय सरनानी से निवेदन है कि वो माननीय जी का स्वागत करेंगे। हमारे सीपी सिंह जी विधायक भिवाई, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र रोजी जी और विधायक श्याम हमसे भी निवेदन है कि माननीय जी का स्वागत योग्य जी फोकस करो। हमारे पूर्व विधायक गणेश चौधरी जी जो अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भी मुकुट पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक ब्रिजेंद्र वासुदेव बाबा जी, ब्लॉक प्रमुख मनोज चौधरी जी, सभी से निवेदन है कि वो माननीय जी का स्वागत करेंगे। आइए आरएलडी की तरफ से संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे सभी कार्यकर्ताओं। हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के यशस्वी ओजस्वी ऊर्जावान राजनाथ सिंह जनसभा हुई है। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री काफी समय के बाद आज जहांगीराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और जनता में बहुत उत्साह था। बड़ी संख्या में लोग, आज इस समय बहुत खेती में काम चल रहा है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में सैकड़ों बसों में भर करके लोग यहाँ पर आए और माननीय रक्षा मंत्री जी को सुना। रक्षा मंत्री जी हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़े स्तंभ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2014 में पहली बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में जो लोकसभा सीट है उसको रिकॉर्ड वोटों के साथ जीत करके हमारे प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। और मुझे यही मिलाना है कि साहब नमस्कार। जो उनका भाषण है ना, बिल्कुल दिमाग में बैठने वाला था। जब उन्होंने कोई बात मतलब वाई फायर वाली नहीं की, जो कुछ काम किया है सरकार ने, वही आपके सामने रखा जी, मैं राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने जब भी उनको सुना है बहुत मजा आता है। मुख्यमंत्री है देश के और आज अब तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक एनडीए में एक साथ है। ये चुनावी सभा थी, भोला सिंह जी के समर्थन में थी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और जो कोर कसर रह गई है इस बार वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ पूरी हुई और अच्छे अंतर से लगभग 8 लाख के अंतर से भोला सिंह जाएंगे और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मंत्री बने, हमारे बुलंदशहर का नाम रोशन हो, हमारे देश। जाट समाज पूरी तरीके से साथ है। पूरी तरीके से 2% एक परिवार में बैठ गए सारे आके, सब लोग साथ हैं। 2% आरएलडी के आने के बाद 100%। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लग पा रहा है कि इस बार जो ऐतिहासिक जीत को भोला सिंह दोहरा पा रहे हैं? कोई शक्ति बात ही नहीं है। बिल्कुल हमारे जो प्रत्याशी गठबंधन के भोला सिंह आरएलडी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी उनको जिताने का काम करेगा और वोट वोटों से दिल्ली भेजने का काम करेगा, कोई संशय नहीं है। साथ हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बुलंदशहर के चेयरमैन पति मासूम मित्तल जी। जानकारी लेते हैं आज जो जनसभा हुई है। आज जहांगीराबाद नवीन मंडी में हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ और एक बहुत ही विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करा। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भर के गए हैं कि आने वाली 26 अप्रैल को भारी मतों से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी को जिताना है। ऐसा ऊर्जा का संचार करके माननीय रक्षा मंत्री जी गए हैं। और क्या संदेश देना चाहती हैं आप जनता को? जनता मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर इस बार तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है और उसी क्रम में सारा देश का वातावरण भाजपा में हो चुका है। इस बार 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो इस बार पूरा होगा। ये थे पूर्व जिला अध्यक्ष मित्तल जी जो बता रहे थे। हमारे साथ हैं लोकसभा प्रभारी, इनसे जानकारी लेते हैं योगेंद्र चौधरी जी जो आज जनसभा हुई है।
जैसा भाई हिमांशु मित्तल ने बताया, वाकई में ही जनता का मन पूरा मूड बन चुका है। और यहाँ पे भी जैसे केंद्र में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है, यहाँ पे भी भोला सिंह को तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहती है। जनता में काफी उत्साह है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी हिंदुस्तान के नहीं, उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट मार्जिन से जीतने जा रहा है और उसमें हमारी भूमिका बहुत अच्छी रहने वाली है। ये थे लोकसभा प्रभारी जो बता रहे थे भोला सिंह बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। हमारे साथ हैं समाज सेवी उमेश गुप्ता जी, इनसे जानकारी लेते हैं। व्यवस्था संभाले हुए हैं यहाँ। देखिए, ऐसा है, व्यवस्था तो पूरी पार्टी की है, संगठन की है। हमें तो छोटा सा काम सौंपा गया था माननीय राजनाथ जी की सुरक्षा में, उनके भोजन की, उनके नाश्ते की व्यवस्था कराने में हम लगे रहे। बाकी तो पब्लिक ने जैसा भी सुना बोला है, माननीय मंत्री जी ने, जो रक्षा मंत्री जी ने जो बातें कही है, पब्लिक बहुत ध्यान देगी उन बातों पे, मुझे पूरा विश्वास है। 400 पार का नारा जो दिया गया है, इस बार 400 पार हो जाएगा पूरा। ये उमेश गुप्ता जी ने बता रहे हैं आपका 400 पार। हमारे साथ में पूर्व विधायक जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जानकारी लेते हैं किन मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। विधायक जी, आपका चैनल में स्वागत है। पहले हम आपको ये बता दें कि आज जो लड़ाई चल रही है वो देश की लड़ाई चल रही है और इस देश को मजबूत करने के लिए हर नागरिक का दायित्व है, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारे लालच होते हैं अलग अलग पार्टी में रह के चुनाव लड़ना, उसके बाद हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। और जो किसानों का इतना बड़ा सम्मान हुआ है वो तो प्रधानमंत्री जी का, और दूसरा देश के लिए लड़ाई चल रही है, तो उसमें आहुति देने के लिए हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए। निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार बन रही है, 400 सांसद जीत के इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन मेहनत करके इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, वो इस प्रदेश में आपने देखा सभी की खुशहाली के लिए, सभी के सम्मान के लिए, सभी के अधिकार के लिए रात दिन लगे रहते हैं। महात्मा संत के रूप में वो आज सबे खुशहाली बांटने का काम कर रहे हैं। ये थे पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह जो बता रहे थे देश की जो लड़ाई चल रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ पूर्व विधायक वासुदेव बाबा भी, इनसे भी जानकारी लेती हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो माननीय चौधरी साहब ने कहा है कि हर नागरिक का फर्ज है, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है भारत देश के अंदर, देश को ऊंचाई पर ले जाना और उस ऊंचाई पे ले जाना जहां पर विदेशों में हमारे भारत का डंका आज बज रहा है और आगे भी बजता रहेगा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और गुंडा राज को खत्म करते हुए परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य करे जा रहे हैं, उसी को देखते हुए हम दोनों भाइयों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो नारा है 400 पार का, उसको 400 पार से कितना पार जाएगा, हम दोनों भाई उसको पूरी मेहनत के साथ करके दिखाएंगे। और जो डॉक्टर भोला सिंह चुनाव लड़ रहे हैं हमारे, उनको तीसरी बार एमपी बना के दिखाएंगे। ये थे पूर्व विधायक बाबूसाहेब बाबा जो शिकारपुर से विधायक रहे हैं। इनका एक कहना देश के प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर नहीं है, इन्होंने भाजपा का दामन था। जहांगीराबाद की अनाज मंडी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहांगीराबाद से पहुंचे हैं
अपना भाषण समाप्त होने के बाद में हमारे साथ हैं भाजपा के मंडल प्रभारी, जानकारी लेंगे कैसी व्यवस्था रही है सभा की आज। सुल्तान भाई नमस्कार, आपके चैनल का शुक्रिया। आज जहांगीराबाद में लोकसभा के चुनाव के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री यहाँ नवीन मंडी में आए। पूरा नवीन मंडी स्थल भरा हुआ था, किसानों का काम चल रहा है, खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग भारी तादाद में इस पूरा पंडाल भर चुका था। बाहर भी लोग खड़े थे, बहुत भीड़ थी और राजनाथ सिंह जी ने भोला सिंह जी के चुनावी अपील की है और सभी लोगों ने पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भोला सिंह जी को पिछले बार की तुलना में और अधिक वोटों से जिताकर भेजेगी, ये इस लोगों ने संकल्प लिया है। आज क्या ये भीड़ वोटरों में तब्दील होगी? ये तो वोटरों में तो है ही, ये और नई वोट बनाने का काम करेंगे। ये थे मंडल प्रभारी सभासद नगर पालिका के मनोज शास्त्री, हमारे साथ महिपाल सिंह, ये क्षेत्रीय मंत्री हैं, ये इनसे भी जानकारी लेती हैं। जो आज राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा आया आज। पहले तो मैं आपका सुल्तान भाई बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और स्वागत करता हूं। ये हमारी रैली राजनाथ सिंह की बहुत ही संपन्न और बहुत ही जोरदार हुई है। मैं अनूप शहर मंडल का प्रभारी भी हूं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। अब के जो हमारे डॉक्टर भोला सांसद जी हैं वो भारी मतों से रिकॉर्ड बनाएंगे और उनके आगे कोई भी मुझे उम्मीदवार खरा नहीं उतरता दिखाई दे रहा। तो मेरा तो यही कहना है कि अब की बार भी मोदी जी की सरकार भारी मतों 4 से पार, जो ये नारा है हमारा कि 400 पार आपके मोदी सरकार, ये फिर जो तिबारा हमारी मोदी सरकार बनेगी और यह जिला बुलंदशहर रिकॉर्ड मतों से हमारी सरकार सांसद जी बने। ये थे भाजपा नेता जो बता रहे थे आज जो ऐतिहासिक रैली राजनाथ सिंह की हुई है, ये संदेश दे गई है रैली की रिकॉर्ड मतों से डॉक्टर भोला सिंह बुलंदशहर से जीतने वाले हैं। सहयोगी बिना अग्रवाल के साथ में सुल्तान अंसारी, तहकीकात न्यूज़ 24 जहांगीराबाद बुलंदशहर।